हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 5.1 से क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। ये आकृति हमें दी गई है। फर्स्ट पार्ट देखिए, ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। तो देखिए ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कौन से होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक दूसरे को काटती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये रेखा AC और दूसरी ये रेखा BD, ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काट रही हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण मतलब आमने सामने के कोण देखिए, ये कोण और इसके सामने का कोण कौन सा होगा? ये कोण। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी तरह ये कोण, ठीक है, और इसके सामने का कोण कौन सा है? ये वाला। तो ये क्या होंगे? बराबर होंगे। ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों के दो युग्म बन रहे हैं। एक युग्म तो ये और ये बन रहा है और दूसरा युग्म ये और ये बन रहे हैं। पर उन्होंने क्या कहा है? ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण। अधिक कोण कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम होते हैं, वो क्या होते हैं? अधिक कोण। अब देखिए अगर हम इस वाले कोण को देखें तो देखिए ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। पर अगर हम इस कोण को देखें तो ये क्या है? 90 डिग्री से कम है। देखिए 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री तो यहाँ तक है और ये क्या है? यहीं तक है। ये क्या है? 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब ये क्या है? न्यून कोण। तो ये दोनों तो न्यून कोण हैं। तो जब ये न्यून कोण है तो ये दोनों कौन से होंगे? अधिक कोण। तो इसका मतलब ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन से हैं? कोण AOD। देखिए यहाँ से यहाँ तक कौन सा कोण है? ये कोण AOD। और इसके सामने वाला ये भी क्या होगा? अधिक कोण होगा। कहाँ, कौन सा है ये? कोण BOC। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण कौन से हैं? कोण AOD और कोण BOC। तो फर्स्ट का आंसर कोण AOD और कोण BOC है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आसन पूरक कोण। अब आसन पूरक कोण का युग्म बताना है। तो देखिए पूरक कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों का जोड़ किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये सारा एंगल कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। जो ऐसे ये एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये दोनों कोण मिलके यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। तो ये दोनों क्या है? पूरक कोण है। अब देखिए उन्होंने कहा है आसन भी कोण भी होने चाहिए। तो आसन कोण कौन से होते हैं? जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, मतलब एक शीर्ष कॉमन होता है जो दोनों कोणों में हो। तो देखिए ये जो शीर्ष O है, कोण BOA में भी है और कोण AOE में भी ये शीर्ष आ रहा है O। और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है। तो ये देखिए ये जो भुजा OA है वो कोण BOA में भी है और कोण AOE में भी है, ये भुजा OA, ठीक है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, कौन सी भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है? OB और OE। वो उभयनिष्ठ भुजा मतलब OA के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो इसका मतलब ये आसन पूरक कोण है। कौन कौन से? कोण BOA और कोण AOE। तो सेकंड का आंसर है कोण BOA और कोण AOE आसन पूरक कोण है। थर्ड पार्ट देखिए, समान संपूरक कोण। अब देखिए संपूरक कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों का जोड़ किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, वो क्या होता है? संपूरक कोण। पर उन्होंने कहा है समान संपूरक कोण, मतलब दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि 90 डिग्री जमा 90 डिग्री, दोनों क्या है? सेम है, 90-90 है। और इन दोनों का जोड़ क्या है? 180 डिग्री है। तब देखिए यहाँ पर 90-90 डिग्री के दो कोण कौन से बन रहे हैं? तो देखिए अगर हम देखें यहाँ से कोण BOE, देखिए ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ से देखिए कोण BOE और कोण EOD, ये भी क्या है? 90 डिग्री का। तो देखिए ये समान संपूरक कोण बन रहे हैं।
90 90 180 डिग्री। तो कोण BOE और कोण EOD ये क्या है, समान संपूरक कोण। तो थर्ड का आंसर है कोण BOE और कोण EOD क्या है, ये समान संपूरक कोण है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है असमान संपूरक कोण। अब देखिए संपूरक कोण कौन से होते हैं, जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। पर उन्होंने कहा है असमान, मतलब वो दोनों समान नहीं होने चाहिए, एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। अब देखिए ये जो AC है ये क्या है, एक सरल रेखा है और सरल रेखा पर बनने वाला सरल कोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो ये सरल रेखा है AC, इस पर जो ये कोण बन रहा है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो देखिए अब अगर हम देखें तो ये इस तरह से कुछ कोण बन रहा है, आप BD रेखा को भूल जाइए, इस रेखा को भूल जाइए। तो ये ऐसे बन रहा है कोण। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये जो दो कोण बन रहे हैं, कोण EOA और कोण EOC, इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो ये दोनों क्या है, संपूरक है। और उन्होंने क्या कहा है, असमान। तो देखिए ये छोटा बन रहा है और ये दूसरे वाला बड़ा बन रहा है। तो इसका मतलब असमान संपूरक कोण कौन से हैं, कोण EOA और EOC। ऐसे कई बन रहे हैं पर हम एक ही लिख रहे हैं, कोण EOA और EOC। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है आसन कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, मतलब वो कोण जो आसन कोण तो हो पर रैखिक युग्म नहीं बनाते हों। तो देखिए रैखिक युग्म कौन से होते हैं, एक रेखा पर बनने वाले दो कोण रैखिक युग्म होते हैं और रैखिक युग्म के कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों रैखिक युग्म तो नहीं होंगे, क्योंकि रैखिक युग्म के कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों रैखिक युग्म नहीं है। तो देखिए ये दोनों आसन कोण हैं। आसन कोण में क्या होता है, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। तो देखिए ये जो शीर्ष O है ये कोण BOA में भी है और कोण AOE में भी है। ये उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कॉमन शीर्ष। और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है, तो ये जो भुजा OA है वो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, ठीक है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, OB और OE, ये उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं है। तो ये दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा मतलब OA के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है। तो ये दोनों क्या है, आसन कोण है पर रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं, कोण BOA और कोण AOE। तो देखिए हमने लिख दिए कोण BOA और कोण AOE। इसके अलावा और भी कोण है जो आसन कोण तो हैं पर रैखिक युग्म नहीं बनाते। देखिए कौन से हैं। तो अब देखिए ये जो दो कोण है, एक कोण ये और दूसरा ये दोनों जो है रैखिक युग्म नहीं बनाते, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर नहीं है। देखिए 180 डिग्री जो है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 180 डिग्री का कोण, पर ये कोण कहाँ तक है, यहीं तक है। तो ये दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर नहीं है, तो ये रैखिक युग्म नहीं बनाते। पर ये दोनों कोण आसन कोण है। देखिए आसन कोणों में एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, तो इन दोनों कोणों में ये O जो है उभयनिष्ठ शीर्ष है, मतलब कॉमन शीर्ष जो दोनों कोणों में है। उभयनिष्ठ भुजा होती है OE, देखिए उभयनिष्ठ भुजा है जो इस कोण में भी है और इस कोण में भी है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, OA और OD, वो जो है उभयनिष्ठ भुजा OE के एक इस तरफ है और एक इस तरफ। तो ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण है पर रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो कौन से हैं ये कोण, कोण AOE और EOD। तो हमने यहाँ पे लिखा कोण AOE और कोण EOD। अब देखिए इन दो कोणों को लीजिए, इस कोण को और इस कोण को। ये दोनों कोण भी जो है रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर नहीं है। 180 डिग्री का कोण कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 180 डिग्री का कोण। पर हमने इस कोण को नहीं लिया है, हमने यहीं तक लिया है कोण। तो ये दो कोण जो है रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं, पर ये दोनों कोण जो है आसन कोण है। देखिए इनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है O, इन दोनों कोणों में है, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा है OD जो कि इस कोण में भी है और इस कोण में भी है, ठीक है। और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है OE और OC, वो उभयनिष्ठ भुजा OD के एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ठीक है। तो कौन सा कोण है ये, कोण EOD और कोण DOC। तो हमने यहाँ लिख दिया कोण EOD और कोण DOC। तो ये वो सारे कोण हैं जो
आसन कोण तो हैं पर रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।